भारत के आबोहवा तंत्र में जो बची हुई नदियां हैं उसमें आज अन्य नदियों का अध्ययन करेंगे। चिनाब नदी। चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी है। हिमाचल प्रदेश के लाहुल में स्थित टांडी के समीप बारालाचा दर्रा इस नदी का उद्गम स्थल है। यह चंद्र एवं भागा नामक धाराओं से मिलकर बनी है, अतः हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। बारालाचा दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई 4,883 मीटर है। भारत में चिनाब नदी की लंबाई 1,180 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 26,755 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी का नाम संस्कृत में अस्कनी या चंद्रभागा है। अगली जो नदी है वो गंगा नदी है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के गढ़वाल हिमालय में 6,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग में जब अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में संयुक्त होती हैं, जब इस संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा में सहायक नदी के रूप में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, ताप्ती, गंडक और कोसी नदियां हैं, जबकि दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों में मुख्य यमुना, सिंध, टोंस और सोन नदियां हैं। गंगा नदी की प्रारंभ में 2 शाखाएं हैं, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी को मुख्य शाखा माना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। मंदाकिनी तथा अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा तथा पिंडार का संगम कर्णप्रयाग में होता है। अलकनंदा तथा धौली का संगम विष्णुप्रयाग में होता है। हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रविष्ट होती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के सम्मिलन के पश्चात ही इसका नामकरण गंगा होता है। गंगा नदी जब हिमालय को पार करती है तब 4,870 मीटर गहरे गाज का निर्माण करती है। गंगा नदी की लंबाई 2,525 किलोमीटर है। यमुना नदी।